A very good morning, my dear students. Welcome to your computer class. Today we are going to start our chapter number 9, Electronic Spreadsheet. Here are some learning objectives of this chapter, like create a spreadsheet, learn to enter and edit the text in the spreadsheet. Next, we know how to format data in a spreadsheet and make use of referencing in spreadsheet, and last one, learn about charts in Calc. Let us start with introduction. Spreadsheets were used by accountants since long before the advent of computers. Spreadsheets जो हैं, जब कंप्यूटर का विकास नहीं हुआ था, एडवांसमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले से ही accountants के द्वारा यूज की जा रही है. It helps to put in numbers and text and compute on top of it. ये जो है हेल्प करती है नंबर्स और टेक्स्ट को अरेंज करने में या लिखने के लिए, और इस पे कंप्यूट किया जा सकता है, मतलब इस पे कैलकुलेशन की जा सकती है. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आर मोस्ट यूजफुल बिकॉज the calculation are automatic and the data entry and its handling is on a computer. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो कंप्यूटर में बनाई जाती है, जो हम एक्सेल में इतने दिन बना रहे थे, तो जो एक्सेल में स्प्रेडशीट बनाई जा रही है, अब हम कैलेक, जो लिब्रे ऑफिस का कैलेक सॉफ्टवेयर है, उसमें हम स्प्रेडशीट बनाएंगे. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है आर मोस्ट यूजफुल, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है बिकॉज द कैलकुलेशन आर ऑटोमेटिक. कैलकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, इसके अंदर ज्यादा एफर्ट्स यूजर को नहीं लगाने पड़ते हैं. एंड द डाटा एंट्री एंड इट्स हैंडलिंग इज ऑन ए कंप्यूटर मीन्स बहुत ही इजी है इसमें डाटा इंसर्ट करना और उसको हैंडल करना, उस पर कैलकुलेशन करना इज टू मच इजी. इट consist of data and information organized in the form of rows and column. As you know कि spreadsheet में spreadsheet is a collection of rows and columns. So इसमें इंफॉर्मेशन और डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है किस फॉर्म में? रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में. मींस रोज एंड कॉलम्स के अंदर डाटा और इंफॉर्मेशन लिखी जाती है. इट इज यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ टास्क. ये जैसे कौन कौन से टास्क हम एक स्प्रेडशीट पे अप्लाई कर सकते हैं? टू अरेंज द डाटा इन द टेबुलर फॉर्म. नंबर वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमारा जो डाटा है वो हम टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं. टू परफॉर्म डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द स्टोर डाटा. जो भी हमारी स्प्रेडशीट में डाटा स्टोर्ड है उसके ऊपर हम डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस या कैलकुलेशंस अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है टू मेंटेन एंड एनालाइज द डाटा. हमारा डाटा जो है इसके अंदर मेंटेन रहता है और उस पर हम एनालाइज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है टू क्रिएट MIS. MIS की फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिकॉर्ड्स, राइट. अगर हमें MIS रिकॉर्ड्स रखने हैं तो भी स्प्रेडशीट जो है वो हमारी हेल्प करती है. नेक्स्ट पॉइंट टू जनरेट ग्राफ्स, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. ग्राफ्स क्या होता है? डाटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है. तो हम अपने डाटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंट उसको शो करवा सकते हैं टू एनालाइज डाटा. और ग्राफ्स हम क्यों बनाते हैं? हमारे डेटा को एनालाइज करने के लिए. टू परफॉर्म फाइनेंशियल कैलकुलेशन. जो भी हम अपना डाटा स्टोर्ड है स्प्रेडशीट में, उस पर हम फाइनेंशियल कैलकुलेशन भी अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है टू मैनेज इन्वेंट्री. और बहुत सारे ऐसे टास्क है जिसको ध्यान में रखते हुए हम स्प्रेडशीट का यूज करते हैं. नाउ क्रिएटिंग ए स्प्रेडशीट. अब एक स्प्रेडशीट कैसे क्रिएट की जाती है? जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क इंस्टॉल करते हो तो ये ऑटोमेटिक एक शॉर्टकट आइकन बना देता है आपके डेस्कटॉप पे. तो आप
ये जो आइकन है इस पे आपने डबल क्लिक करना है। अगर आपका शॉर्टकट आइकन वहां नहीं है तो आप स्टार्ट मेन्यू में जाके लिब्रे ऑफिस से आप अपनी फाइल जो है वो चूज कर सकते हो। आफ्टर दैट सेलेक्ट फाइल मेन्यू को क्लिक करना है और उसमें से न्यू स्प्रेडशीट ओपन करनी है, जैसे यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। दिस स्लाइड शो द पार्ट ऑफ LibreOffice Calc विंडो। इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे मेन्यू बार्स है, टाइटल बार्स है, फॉर्मेटिंग टूल बार है। ये डिफरेंट आपके पार्ट्स है एक LibreOffice विंडो के। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। Now we read different parts of LibreOffice Calc window like menu bar. Under the title bar is the menu bar. टाइटल बार के नीचे जो बार होती है उसको मेन्यू बार बोला जाता है। When you choose one of menus, a sub menu appears with other options. मेन्यू बार इस बार को इसीलिए बोला जाता है जब आप एक बटन पे क्लिक करते हो तो वहां पर बहुत सारे सब मेन्यूज अपीयर हो जाते हैं। The options available in the menu bar are file, edit, view, insert, formatted, etc. right? Next हमारी टूल बार आती है टूल बार। जब हम कैलेक ओपन करते हैं तो स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेटिंग टूल बार बाय डिफॉल्ट ओपन होती है, जिसके अंदर शॉर्टकट आइकन्स बने होते हैं जिनको हम डायरेक्ट क्लिक करके एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारी बार आती है फॉर्मूला बार। द फॉर्मूला बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ शीट, राइट? इफ फॉर्मूला बार इज नॉट विजिबल, अगर आपको फॉर्मूला बार नहीं दिख रही है, देन गो टू व्यू ऑप्शन एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार। जब आप फॉर्मूला बार पे क्लिक करोगे तो वहां आपको फॉर्मूला बार अपीयर हो जाएगी, शो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी पार्ट आता है, टैब आती है शीट टैब। इन कैलेक यू कैन हैव मोर देन वन शीट इन ए स्प्रेडशीट। एक से ज्यादा शीट्स हो सकती है, लाइक हमारी जो एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है उसके अंदर भी बहुत सारी शीट्स हो सकती है। सेम कैलेक भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि आप एक स्प्रेडशीट में मल्टीपल शीट्स रख सकते हो। एट द बॉटम ऑफ द ग्रिड, जो नीचे का हमारा स्प्रेडशीट का एरिया होता है, वहां पर नंबर ऑफ शीट्स शो करता है कि आपकी जो स्प्रेडशीट में है, स्प्रेडशीट में कितनी शीट्स अवेलेबल है, राइट? नेक्स्ट हमारी बार आती है टाइटल बार। द टाइटल बार लोकेटेड एट द टॉप, सबसे ऊपर होती है ये। शोज द नेम ऑफ करंट स्प्रेडशीट। सबसे ऊपर जो बार होती है वो हमारी होती है टाइटल बार, और ये क्या शो करती है? करंट स्प्रेडशीट का नेम शो करती है। नेक्स्ट हमारी जो पार्ट है वो आता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या होती है? दिस इज द सेल इन द स्प्रेडशीट विद द डार्क बाउंड्री। जो जिस सेल की डार्क बाउंड्री होगी वो हमारी सेल जो है एक्टिव सेल होगी। यू कैन टाइप इनटू ओनली दिस सेल। जब हम उसी सेल में, जो हमारी एक्टिव सेल है, उसी सेल में हम अपना जो डाटा है वो इंसर्ट कर पाते हैं। जब हम दूसरी सेल पे क्लिक करते हैं तो वो पहली वाली से इरेज होके दूसरी वाली में कन्वर्ट हो जाती है, दूसरी वाली हमारी एक्टिव सेल हो जाती है। नेक्स्ट आता है एक्टिव सेल रेफरेंस, विच इज ऑल्सो नोन एज नेम बॉक्स, शोज द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल, जो कि एक्टिव सेल का एड्रेस शो करती है। नेक्स्ट हमारी बार आती है स्टेटस बार। द कैलेक स्टेटस बार प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्प्रेडशीट एंड कन्वीनियंट वे टू क्विकली चेंज सम ऑफ द फीचर्स आर sheet sequence number, page style, insert mode, selection mode, zoom slider and zoom percentage. So you can read further parts of the window. Now we read about enter and edit the text in the spreadsheet. हम स्प्रेडशीट के अंदर अपना डाटा या टेक्स्ट जो है वो कैसे एंटर करते हैं और एडिट करते हैं। इन लिब्रे ऑफिस कैलेक वी कैन एंटर 3 टाइप्स ऑफ डाटा इन सेल। जो स्प्रेडशीट के सेल होते हैं उसमें 3 टाइप्स के डाटा इंसर्ट किए जा सकते हैं। नंबर 1 पे आता है नंबर्स, विच इज ऑल्सो नॉन एज वैल्यू और डाटा। नंबर 2 है फॉर्मूलाज एंड नंबर 3 इज टेक्स्ट, विच इज ऑल्सो नॉन एज
लेबल्स, अगर हमें नेम्स लिखने हैं तो हम टेक्स्ट या कैरेक्टर्स का यूज करते हैं। अगर हमें उन पर कैलकुलेशंस अप्लाई करनी है तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और नंबर जिनके ऊपर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। नाउ वी रीड अबाउट यूज ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शन क्या होते हैं और इनके क्या यूज है। फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज इन कैलेक। कैलेक के अंदर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज जो होते हैं वो फंक्शन कहलाते हैं। सम फंक्शंस दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड आर लाइक सम। अगर हम किसी नंबर को प्लस करवाना है तो हम सम फंक्शन यूज करते हैं। डिफरेंस, अगर किसी दो नंबर के बीच में हमें डिफरेंस पता करना है तो हम डिफरेंस फॉर्मूला यूज करते हैं या फंक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट, एवरेज निकालने के लिए एवरेज फंक्शन होता है। मैक्स, मिन, नॉट एंड इट, बहुत सारे फंक्शंस इनबिल्ट जो है कैलिक सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करवाता है। देयर इज अ लार्ज सेट ऑफ फंक्शन विच कैन बी सीन इफ वी क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू एंड आफ्टर दैट फंक्शन ऑफ कैलिक। जब हमें लिस्ट देखनी है अगर हमें कि कितने यहाँ पर फंक्शंस हैं, तो बहुत सारे फंक्शन ये कैलिक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाता है। उनको हम इंसर्ट मेन्यू में जाकर फंक्शन बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट डाटा इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में हम अपना डाटा फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। द डाटा इन कैलेक कैन बी फॉर्मेटेड इन सेवरल वेज। बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू हम अपना डाटा जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग कैन ईदर बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ सेल स्टाइल। फॉर्मेटिंग जो है वो सेल की स्टाइल से लेकर इसके जो पार्ट्स है दोनों पे अप्लाई की जा सकती है, सो दैट इट इज ऑटोमेटिकली अप्लाइड और इट कैन बी अप्लाइड मैन्युअली टू द सेल। ये ऑटोमेटिकली हर एक सेल पे आप अप्लाई कर सकते हो, हर एक रो पे, आप पूरी शीट पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप उसको मैन्युअली भी अप्लाई कर सकते हो कि कहीं आपको प्लस चाहिए, कहीं माइनस चाहिए, कहीं एवरेज चाहिए, या जैसे भी आपको जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है आप मैन्युअली भी उसको चूज कर सकते हो वन बाय वन। फॉर मोर कंट्रोल एंड एक्स्ट्रा ऑप्शन, अगर आपको ज्यादा कंट्रोल और ज्यादा ऑप्शंस चाहिए, देन वी हैव टू सिलेक्ट अ सेल और सेल रेंज। अगर आपको पर्टिकुलर सेल पे कोई ऑपरेशन, कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो आप सेल को सिलेक्ट करो, या फिर आपको पूरी सेल रेंज को ही वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो आप पूरी सेल रेंज भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। एंड द यूज ऑफ फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, राइट। आप फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स जब ओपन करोगे तो वहां पर जितनी भी फॉर्मेटिंग कैलेक प्रोवाइड करवाता है वो सभी आपको शो हो जाएगी। जैसे कि डेट एंड टाइम अगर आपको शो करवाना है, डे आपको शो करवाना है, नंबर्स आपके किस फॉर्मेट में आए, मिडिल में आए, सेंटर या राइट में आए, लेफ्ट में आए, तो जो भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करवाना चाहते हो अपने सेल पे या सेल रेंज में, वो आपको फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगी। So my dear scholars, this is your homework. Read the page number 127 to 141 from your computer book and do the self-assessments given at the page number 131, 135 and 142. Thank you and have a nice day.